वेरी 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 गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से आ गया हूँ दमदार सेशन लेकर के, और बिल्कुल जोरदार आज का भी सेशन रहने वाला है। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। आज इसको जी तोड़ इतना मतलब इतने सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि इसको समझाऊंगा और आज इसको ख़त्म ही कर देने वाला हूँ। आज ये लेसन ही पूरा ख़त्म कर देने वाला हूँ और बिल्कुल कह सकते हैं छोटा मोटा मैराथन क्लास भी हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, उस हिसाब से मैराथन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि x इंटू, लिखा है क्या आपका x इंटू वाई। देखिए ये स्टार लगा है, यहाँ पर स्टार लगा है और x स्टार y, यानी यहाँ पे कोई न्यूमेरल भी हो सकता है। x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 टू द पावर 2 लिखा है और इंटू यहाँ पे y माइनस 2 हो, तो बताइए 7 इन स्टार 5 का मान क्या हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना, कि अगर x और स्टार की जगह पर, अगर x और स्टार की जगह पर x और y, x स्टार y की जगह पर क्या हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो, y इंटू वाई माइनस 2 हो, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 इंटू जो है 5 की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ x है वहाँ आपका रखा है 7 और जहाँ y है वहाँ रखा है आपका 5। उस हिसाब से हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसी तरह से देखिए। सिमिलरली जहाँ x हमारा है वहाँ हम देखिए यहाँ पे 7 रख सकते हैं, y हमारा है यहाँ 5 रख सकते हैं। जब x हैज़ और x स्टार y को हम इतने इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 7 स्टार 5 को भी हम जो उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यानी पहला नंबर धन 2 का वर्ग, यानी 7 धन 2 का वर्ग हो जाएगा और उसके बाद गुणे हम लिख सकते हैं। भाई इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसका हम मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और y की वैल्यू क्या है, y का वैल्यू वहाँ पे 5 है, तो 5 है ना, 5 और माइनस 2 का स्क्वायर, यही आपको कह रहा है। सॉरी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। देखिए केयरफुली समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर x और स्टार y को हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x एक पहला पद है और स्टार दूसरा पद है, तो हम पहले पद धन 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर के रूप में पहले पद को लिख सकते हैं और दूसरे पद ऋण 2 को गुणे दूसरे पद ऋण 2 के रूप में लिख सकते हैं। बहुत बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको जो कि x स्टार y, देखिए बिल्कुल नंबर यहाँ हो सकता है 2 स्टार 3, है ना, तो उसको 2 है ना, 2 धन 2 का होल वर्ग और इसके बाद 3 है तो 3 ऋण 2 का होल, मतलब 3 ऋण 2 हो जाएगा गुणे में। तो उसी तरह से कहना क्या है कि x और y को जब इस तरह से लिख सकते हैं तो 7 स्टार y को भी हम इसी फॉर्मेट में इसी रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, इस तरह से देखो, पहला पद धन 2 का होल वर्ग और दूसरा पद ऋण 2, है ना, किसमें, गुणे में, इसके साथ 7 2 9, 9 का वर्ग का मतलब है 9 गुणे 2, यानी अभी हम थोड़ा सा इसको रहने दे रहे हैं। 9 का वर्ग आप समझिए, यहाँ पे 7 और 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर और इंटू यहाँ से 5 माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 इंटू 9, याद रखिए अगर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे ऊपर घात 2 है, इसका अगर किसी मानो n की पावर 2 है या n की पावर मानो 4 है, तो इसका n का आपस में ही कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। क्लियर होगा, क्लियर होना चाहिए। जितनी घात उसी का संख्या का उसी संख्या में आपस में उतनी बार गुणा। 9 की घात 2 तो 9 गुणे 9 और गुणे 3, 9 9 81 हुआ, 81 में 3 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 हुआ, 3 8 24, 243। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, करिए एकदम धुआंधार ऑप्शन करिए, बिल्कुल बेटा धुआंधार ऑप्शन करिए। बिल्कुल आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड क्लास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हम थोड़ा सा बिल्कुल एक बार कमेंट अभी ले रहे हैं आपका, बिल्कुल परेशान न होइए, तीसरे सवाल पर हम कमेंट आपका ले रहे हैं और बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल आंसर करते रहिए, धुआंधार सेशन रहने वाला है, बिल्कुल कच्चे बादाम की तरह एकदम शेयर करिए, बिल्कुल है ना, एकदम पॉपुलर जो है होना चाहिए। जैसे देखिए मूंगफली बेचने वाले को जब इतना पॉपुलर करते हैं, हम लोग छोटे टीचर्स को, जो टीचर्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं, उन टीचर्स को आपको जरूर आगे ले जाना चाहिए और सपोर्ट है आपका तो ये विश्वास है कि आगे तो जाना ही है ना। तो एक मतलब छोटे सेलर को लोग कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करें, ये इंडिया है और इसमें जो है टीचर्स के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट भी है। तो बस इतना कहना है कि मेरे प्यारे बच्चे दिल लगा के पढ़ते रहिए, ये टीचर आपके लिए है और आपके हर जो सफलता का जो वे है। अभी कुछ बच्चों से हमारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा सर CHS की जो है क्लासेस आप देते रहिए, तो हमने कहा देखिए अगर क्लासेस पढ़ाना हो, मैथ्स पढ़ाना हो तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आप यूपी लेखपाल दे सकते हैं, UPP का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंडिविजुअल मैथ में पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, मुझे अपने बेसिक बच्चों को इम्प्रूव करना है ताकि वो बच्चे है ना, जब यहाँ हमारी नींव नहीं मजबूत है, हम आगे चल के प्रिपेयर करा रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसा। हम अपनी नींव को पहले मजबूत करें, हम मकान बड़ा बनाना चाहते हैं लेकिन नींव हमारी बेकार है ना, तो बाद में चल कर के हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट मतलब झेलनी पड़ जाती हैं बच्चों को। तो इसलिए हम बच्चों को छोटे लेवल पे सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव बन जाएं, जिससे कि आगे की जो और एग्ज़ाम्स हैं उनको ये क्लियर हो, ये विजन हो क्लियर कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में हम बैठेंगे तो मेरी वहाँ पे क्या वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, नवोदय के पेपर बच्चे हमारे दे रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो देने वाले हैं वो 100% सफल होंगे आगे चल करके। अगर वो नवोदय विद्यालय में सफल होते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो आगे जाएंगे तो उनको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज हो जाएगा कि हाउ टू बीट अ कंपटीशन। मतलब क्या है कि अगर आप जो है कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो किस तरह के प्रश्न, किस तरह की क्वेश्चंस जो है बनते हैं और कहाँ तक जो है हमारा प्रिपरेशन उसमें हो रहा है और किस तरह से हम जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा हमारा लेवल है, कहाँ हम किस लेवल पे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं अगले सवाल पर, है ना, अगले सवाल पर, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ये सवाल आप देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए ये सवाल तो हलवा सवाल है, मेरा कोई भी बच्चा इसको जो है, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बेसिक सा जिसके पास नॉलेज है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है। अगर हम डिविजिबिलिटी, है ना, रूल ऑफ 4 कहते हैं तो वो क्या कहता है कि अगर लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट के जो है 2 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स अगर, है ना, 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर क्या 68 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लास्ट के 2 डिजिट को, तो 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 4 7 जा 28, कट जा रहा है। यहाँ पर लास्ट में 4 1 जा 4 31 नहीं कट रहा है, और यहाँ देख रहे हैं नहीं कटेगा लास्ट में, है ना, यहाँ भी नहीं कट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पहला ही जो है हमारा नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट की if the last 2 digit of any number is divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4. It is the concept, it is the basic concept you can know and you already know about. I already told about it in your classes.
तो ये हो गया आपका कि ये बेसिक सा नॉलेज है कि कोई भी संख्या के अगर आखिरी के दो अंक द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इफ डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। इट मींस कि यदि किसी संख्या के आखिरी के दो अंक 4 से विभाज्य हो तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप पहली संख्या देख सकते हैं 14,568, जो कि क्या है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं। दैट्स वाई आपका पूरा नंबर आपका जो हो जाएगा 4 से डिविजिबल रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और कच्चा बादाम खाते रहिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, है ना, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, एक हमारा जो स्टेप आप याद रखिएगा, एक स्टेप आप याद रखिएगा कि आप याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या 45 से विभाज्य है तो वो 9 से और 5 से विभाज्य होगी। 9 बचे 45, तो 9 और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अगर संख्या ऐसी मिल रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 45 से विभाज्य होगी। देखिए 9 बचे 45, इससे भी आज आसान कॉन्सेप्ट से आप इस तरह से सीख सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो देखिए आप ये कहेंगे कि अगर कोई संख्या 45 से आपकी विभाज्य है, कोई संख्या 45 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 और अगर 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। देखिए एक स्माइल का फेस बन गया है, इसका मतलब आपको आ रहा है, सवाल आ रहा है। ये तो मैं समझ गया हूँ कि बच्चे देखिए जब क्वेश्चन में भी स्माइल अगर बन रहा है तो स्माइल करते हुए सारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, कौन 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल तो सबसे हलवा है भैया, कि अगर लास्ट की डिजिट जो है 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और दूसरी चीज है 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर वाले एरियस कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर जो है बता सकूं, है ना। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का अगर हम सम करें, जैसे देखिए पहला नंबर अगर हम लेना चाहेंगे इस नंबर को, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, 8 है और क्या है आपका 1 है, फिर है 5 और उसके बाद आपका है 6 है और फिर 0 है। याद रखिए कि ये तीनों संख्याएं ही 5 से विभाज्य हैं। तो पहला तो स्टेप हमारा क्लियर है कि हमारा जो है कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है उसके लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो 5 से विभाज्यता को ये तीनों नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हमारे 9 की डिविजिबिलिटी को कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है उसको हमको चेक करना होगा। देखिए 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 0 जोड़ने पे वही नंबर आएगा 15 6 21। अगर बात करें 9 से तो 9 3 या 27 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, इसलिए पहला नंबर तो हमारा कट ऑफ हो गया, हमारा पहला नंबर नहीं होगा, है ना। दूसरे नंबर की बात हम करें तो यहाँ पे है 3 और +3। हमने कहा ना डिजिट्स का सम अगर 9 का मल्टीपल आएगा 9 का, जो आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल पहले बता दिया है, नहीं बताया है कमेंट करिए, अभी तुरंत जो है इसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं, 3 3 1 1, यानी 3 3 दो बार है, 3 3 3 और उसके बाद जो है 1 1 और इसके बाद 4 और 5 है। देखते हैं इसको 3 3 9 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 4 12 और 12 में अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 17। ऑब्वियस सी बात है 9 के से डिविजिबल नहीं होगा, तो कुछ भी करना नहीं है। एक तो हमारा इनमें से कोई दिखा रहा है तो इसको थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर दे रहा हूँ। देखिए नंबर आपका क्या है, 2 है तो 0 लिखेंगे, 0 उसके बाद है, देखिए 2 है 0 है 2 है 8 है, 2 है 0 है 2 है और 8 है ना। क्लियर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। और उसके बाद जो है उसके बाद 6 है 0 है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 0 करेंगे 2 आएगा, उसके बाद 2 ऐड करेंगे 4 होगा, 8 4 12 होगा, 12 6 18 होगा और 18 को अगर 9 से भाग दे दें, ये 0 जुड़ेगा तो वही रहेगा, 9 से भाग देंगे 9 दूनी 18। सम ऑफ डिजिट्स, अगर इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 or will be multiple of 9 then the whole number will be divisible by 9। that's why we can say that
थर्ड ऑप्शन विल बी राइट फॉर अस, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक बार जरा मैं कमेंट ले रहा हूँ, जिन बच्चों का थोड़ा सा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा पढ़ लूँ कमेंट भैया। सारे लोग एकदम धुआंधार कमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, कन्हैया गौड़, अर्पित गौड़, प्रखर तिवारी, सृष्टि गुप्ता, अनन्या मौर्य, बिल्कुल आदित्य यादव, आदर्श यादव, नुमान अंसारी, नेहा, खुशी, है ना। प्रखर तो भाई एकदम जलवा है, प्रखर का क्या कहना है। आदर्श, है ना, आदर्श और स्नेहलता यानी आस्था वर्मा है, और प्रियम पांडे हैं बिल्कुल, और जो है शुभम यादव भाई बहुत अच्छे। और इसके बाद जो है प्रखर हैं, और इसके बाद जो है आदर्श यादव हैं, वशिष्ठ यादव हैं, और इसके बाद जो है सात्विक हैं, और बिल्कुल स्वाति वर्मा भाई धुआंधार आंसर है बेटा, बहुत मेहनत कर रही हो बेटा तुमको, है ना, सफलता मिलेगी जरूर। शिफा भी बेटे बहुत बढ़िया है ना। सृष्टि गुप्ता, गौरांशी मौर्य है, और अर्पित वर्मा बिल्कुल बहुत अच्छे बेटे, अर्पित वर्मा है, और ये हैं सुधांशु शर्मा, नंदिनी बेटा बहुत अच्छे, और पलक बेटा हाँ बिल्कुल कल तो पलक बिल्कुल आप जो है, हाँ पलक मिश्रा बहुत अच्छे माँ, और ये जो है आपका आद्रिका सिंह बिल्कुल अच्छे बेटे, है ना। प्रखर दुबे हैं, और आकांक्षा शुक्ला यानी इंद्रजीत शुक्ला भाई बहुत अच्छे। इसी तरह से आप जो है देख रहे हैं काफ़ी कमेंट आ रहा है, अर्पित गौड़ का भाई बहुत अच्छे। सात्विक तो धुआंधार एकदम कर रहा है ना, बिल्कुल। हाँ शिफा हो गई, बिल्कुल सभी बच्चे जो है कर रहे हैं। वीर सिंह भाई, वीर एकदम वीरता के साथ लगे हुए हैं, लड़ करके एकदम वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बिल्कुल। और कौन है, देवांश, चलिए ठीक है, पलक मिश्रा या सुप्रिया दुबे हैं, चलिए ठीक है। और कौन है ये, इतना लंबा चौड़ा आंसर, अंशिका विश्वकर्मा, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छे बेटे, बहुत बढ़िया। और कौन है, इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर आप लोग करते रहेंगे इसी तरह से। पमी सोनकर है बेटा बहुत बढ़िया, पमी सोनकर बेटे, है ना। सभी बच्चे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सही तरह से आप काम कर रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल, सभी बच्चे एकदम बिल्कुल सभी बच्चों का कमेंट देखिए जो है आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड 3 सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम जो है लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने रहा 34वां क्वेश्चन। तो बिल्कुल धुआंधार देखिए क्वेश्चन, आपके कम समय में बिल्कुल क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय तो लूंगा ही यार, और अगर मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो तो बिल्कुल ये बोर मत होना, है ना। तुम लोगों के लिए मैं यहाँ हूँ, अपना समय, कीमती समय, देखिए समय किसी के पास नहीं, लेकिन कीमती समय आप बच्चों के लिए लगा रहा हूँ। तो बिल्कुल बोर मत होना बेटे, और जुड़ करके एकदम मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़ो, और मैं हूँ यहाँ। तो आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, सफलता आपको मिलेगी, जितनी भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं जुड़ करके कर रहे हैं काम, बिल्कुल सबको मिलेगी। अब देखिए जरा, अगर 33 को किस संख्या से भाग दें तो भागफल, देखिए किस संख्या से भाग दें तो हमारे पास क्या संख्या है भाई, 4 ही तो होगा ऑप्शन में, 4 ही तो ऑप्शन में होगा, ये 4 ही संख्या तो ऑप्शन में होगी, ये 4 ही संख्या, इन्हीं 4 संख्याओं की तो बात कर रहा है। किस संख्या से भाग दें तो आप देखते हैं, मैं कहूं कि 10 में किस संख्या से भाग दें कि हमारा भागफल आएगा 5,
तो ये देखिए, ये जो जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर वो कहलाता है, जिसमें भाग दिया जाता है डिवाइडेड वो कहलाता है। अब भाग देने के बाद जो आता है वही क्वोशिएंट कहलाता। इतना क्लियर हुआ। तो हमारा क्या है, संख्या कोई है जिसको 33 में भाग अगर हम दे दें, चाहे वो 2/5, तो हमारा भागफल हर बार कितना है, 55 है। तो वो संख्या है कौन? तो भाई हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से दे देना 2/5 से, 2/5 से भाग देंगे। याद रखिए, मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, फ्रैक्शन में भाग हम दे नहीं पाएंगे, हमको आता ही नहीं है ना। तो करना क्या पड़ेगा, आप कहेंगे सर जब हमको भाग नहीं आता है तो कुछ उल्टा पल्टा काम करना पड़ेगा। तो उल्टा पल्टा काम कौन है, हम भैया भाग नहीं दे पाएंगे तो गुणा करेंगे, और जब गुणा करते हैं तो 2/5 का क्या हो जाता है, 5/2। जब भाग उलट के गुणा हुआ तो 2/5 नहीं उलटेगा भैया, है क्या बात कर रहे हो, उल्टेगा क्यों नहीं। तो आप देखिए जरा, ये 2 से ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, यानी पहला ऑप्शन हमारा पहले ही कट हो गया। ठीक है ना। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं कि 33 है ना, और उसके बाद भागे तुम्हारा कितना, 3/5, और यहाँ पर है बराबर 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए भाई, देखिए हमें क्या, अब देखिए जरा यहाँ पर 33, चूंकि भाग हमको आती नहीं है तो 3/5 का क्या हो जाएगा, गुणे 5/3। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11×5 = 55 हमारा आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्या शानदार है, क्या आसान लगा तो बेटा लाइक जरूर कर दीजिए। हम देखते हैं बदमाशी आप लोगों की रहती है कि आते हो तो बहुत लोग, लेकिन लाइक तो करने में मन नहीं करता आप लोगों का। तो ऐसा मत करिए कि हम आपके लिए लगे हैं, थोड़ा लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 है। यानी संख्या आपकी है 4318। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह का प्रश्न आए, क्या आए, इस संख्या से अगर किस संख्या से भाग दें कि ये संख्या आ जाए, इस संख्या से। देखिए मैं छोटा उदाहरण लूंगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही रेस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आज जुनून तगड़ा है, और बताऊंगा हर सवाल बताऊंगा, और एकदम आसान सा। अगर मैं कहूँ कि 10 में किससे डिवीजन करेंगे, 5 आएगा, है ना। कह रहा है भाई एक संख्या बड़ी है, बस इतना अंतर है। 4318 में किस संख्या से भाग दें कि 17 आएगा। 17 क्या है, भागफल है। संख्या क्या है, डिवाइडेंड क्या है, 4318 है। तो मैं कह रहा हूं कि 10 में किस संख्या से भाग दें कि क्या आए, 5 आए। तो मैं कह रहा हूं कि ये भैया 5 यहाँ है, यहाँ नहीं लिखेंगे, अब यहाँ 5 लिख दो। वो संख्या हम जो जिससे भाग देना वो बुला देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 वो नंबर है जिसको 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। क्लियर है, मजेदार है, तो एकदम धुआंधार समझ लीजिए। शेयर भी कर दीजिए भाई, मुस्कुरा के शेयर करिए एकदम। तो वही चीज करना है कि 4318 में किस संख्या से भाग दे, तो 17 आए। तो 17 आए तो 17 से विभाज्य कर दीजिए, 17 से भाग दीजिए, वो संख्या हमको मिल जाएगी। भाग दीजिए, देखिए 17 का कितनी बार, 17 दूनी 34, है ना। इससे हमको मतलब नहीं, बस हम भाग देना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये नंबर हमको जो है रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ हो जाएगा कैंसिल, यहाँ माइनस का सिंबल जरूर लगेगा। अब देखिए 1 यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। 17 17 दूनी 34, 17 क्या हो, 17 चौक 68, 17 बचे 85, है ना। 17 बचे 85, घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6। इतना तो आना चाहिए। कैरी लिया, कहाँ से लिया, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 1 कहाँ से लिया, 11, 11 में से 5 गया 6, 11 - 5 = 6, 8 - 8 कुछ भी नहीं, 0, है ना। और यहाँ 8 नोट डाउन हो जाएगा, 8 नोट डाउन हो जाएगा। अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौकों 68, 17 चौकों 68। भाई साहब एकदम धुआंधार आंसर आपका आ गया। 254वां नंबर होगा जब हम 4318 में उससे भाग देंगे, किससे, 254 से, तो हमारा 17 आए। इस तरह का सवाल रहे ना कि इस संख्या में किस संख्या से भाग दें, तो ये संख्या आ जाएगी। भैया इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 डालिए इसको, है ना, बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 254 कौन सा आंसर है,
54 will be your option, and the option number 2 will be right, and option 1, 3 and 4 will be incorrect. It means कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही जवाब आप बच्चे दे रहे होंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना, कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि अगर देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल में ही सवाल का जवाब होता है ना, और सफलता पाना सबका ख्वाब होता है। तो बिल्कुल एग्जाम जोरदार इसी तरह से जो है गाते बजाते बिल्कुल चलेंगे हम लोग, और सवाल को एकदम हलवा समझेंगे, हलवा, है ना, क्योंकि जब आप बच्चों का है जलवा तो हर सवाल है हलवा। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं, लिखा है 9554 यानी 9554 और 39 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो बताइए क्या आएगा। तो आएगा भाई साहब, देखिए कुछ नहीं करना है, इसके लास्ट की डिजिट यहाँ है और इसके लास्ट की डिजिट यहाँ है। जब इकाई का अंक सवाल पूछे ना कि इनका 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 गुणा करने में क्या आएगा, तो लास्ट की डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या है, 4 का अगर हम 9 से गुणा करें, यहाँ देखिए 9554 में 39 से गुणा करें क्या आएगा। तो हमको इन सब से मतलब नहीं है, हमको लास्ट की डिजिट 4 से 9 से मतलब है। 4 9 36, 4 9 कितना होला 36, यानी 4 9 जा 36, और 36 में 6 हो गया फिक्स, और 6 क्या है, कह रहा किस संख्या क्या है कि गुणा करने पर इकाई का अंक, ऑब्वियस सी बात है 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए लास्ट की जो इकाई का अंक हमको कह रहा है, लास्ट का अंक कह रहा है 6 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं ही, इनमें से कोई नहीं ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, क्योंकि हमको 6 आना है। याद रखिए कॉन्सेप्ट है, बिना किसी नियम का कोई सवाल हम नहीं बता सकते। किसी भी अगर संख्या के गुणनफल में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या है, तो आखिर के अंकों का गुणा करके जो इकाई का अंक आए भैया वही चिपका दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 का गुणा कर रहे हैं 4 में, क्योंकि इसके लास्ट की डिजिट 4 है, इसके लास्ट की डिजिट 9 है। 9 4 जा 36, 9 4 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और लास्ट में 6 की जो डिजिट रहेगी वही इकाई का अंक के गुणनफल का भी होगा। लेकिन यहाँ पर 6 जो है, यहाँ 1 दे रहा है, 3 दे रहा है, 8 दे रहा है, 6 नहीं दे रहा है। दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। शानदार लगा, बिल्कुल शानदार इसी तरह से लगेगा, है ना, बिल्कुल शानदार लगेगा, है ना। तो एक बार जो है ना शेयर कर दीजिए, है ना, मुस्कुरा के शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, 37वां प्रश्न है। करा गुणनफल है 584, 584, 128 और 617 और 413 में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, है ना, आपको पूछे कि भाई प्रोडक्ट में इसके क्या आएगा, तो पहले यहाँ देखिए इसके सभी की यूनिट डिजिट को पकड़ लीजिए भैया, है ना, पकड़ लीजिए, है ना। देखिए सबकी यूनिट डिजिट को पकड़ लीजिए। तो हमने देखिए क्या पकड़ा, यहाँ 4 आया, एक आया 8 और एक आया 7 और एक आया 3। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली, 584, 128 और 617 और 413 बड़ा नंबर है, गुणा करेंगे पूरा पागल हो जाएंगे भाई, गुणा कैसे करेंगे। तो उसके लिए मज़ेदार ट्रिक है भाई मेरे, कि लास्ट डिजिट लीजिए और गुणा कर दीजिए, और गुणा करने में भी आसान चीज़ बताएंगे। देखिए कैसे, कि भैया 4 का 8 टाइम्स टेबल पढ़ी, कितना आया, कितना आया, 4 8 जा कितना आता भैया, है ना। तो पढ़ लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। सिंपल है। तो 32 भैया यहाँ लिखेंगे, लेकिन हमको मतलब है किससे, लास्ट की डिजिट से। हमका मतलब है किससे भैया, लास्ट की डिजिट से। तो लास्ट की डिजिट आ गई 2। अभी भी कुछ करना नहीं है। अब देखिए अभी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 7 जा कितना आया 14। हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है लास्ट की डिजिट से, किससे 4। तो हमको आ गया 4, हम भी इनसे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अभी देखिए हमने बोला ना लास्ट की डिजिट से, केयरफुली अगर आप देख रहे होंगे समझ में आ जाएगा। फिर हमको मतलब है अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 जा 12। अब मतलब है हमको लास्ट के डिजिट से। भाई साहब आंसर आ गया आपका, है ना। बिल्कुल आसान है। हमने कहा कि अगर इस तरह से गुणनफल तो बड़ा लंबा हो जाएगा, कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि लास्ट डिजिट पकड़ लीजिए सबकी। 4 को पकड़ा, 8 को पकड़ा, 7 को पकड़ा, 3 को, कहाँ से 584 का लास्ट का डिजिट 4, 128 के लास्ट के डिजिट 8 और 617 के लास्ट का डिजिट 7 और 413 में लास्ट का डिजिट 3। 4 8 जा 32 में लास्ट के डिजिट 2 लिख दिए। अब इसका तो काम खत्म, ये 7 से मल्टीप्लाई करना था। 2 7 जा 14, 14 में 4 आपकी देखिए लास्ट की डिजिट क्या है, यहाँ से लास्ट की डिजिट आप देख सकते हैं 4 है। क्या है आपकी लास्ट की डिजिट आपकी क्या है 4 है। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया और यहाँ से चूंकि लास्ट की डिजिट से हमको मतलब है, और यहाँ बचा है 3 4 3 जा 12 और 12 आया तो भी हमको किससे मतलब है लास्ट की डिजिट से। लास्ट की डिजिट यहाँ पर आ गई भैया कितनी 2। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। एंड 2 3 4 देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है बिल्कुल आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा मैं चेक करना चाहता हूँ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, तो थोड़ी सी देख लें। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, एकदम धुआंधार मज़ेदार, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर क्या है, पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका है कि बिना भाग की क्रिया किए, तो हमको भाग देने की जरूरत है क्या है भैया। हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना, डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, तो भाग क्यों देंगे। हम देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वो तो लगातार लिखा है, यहाँ कोई नहीं मिला तो 5 को चिपका दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। अब आपका नंबर क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, भूलने वाला नंबर भी नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, और सब फाइन होने के बाद 5 भी आ गया चिपक करके। तो अब आपको देखना क्या है कि ये संख्या क्या है, बिना भाग दिए बताना कि 11 से भाग जाएगी तो पूरा कट जाएगा कि बचेगा। तो अब देखिए हमको क्या करना है, इसका प्लेस देखना है। हमको देखना होता है इसमें इवन डिजिट ऑफ इवन प्लेस, है ना, और डिजिट ऑफ ऑड प्लेस, समझने के लिए कि कौन डिजिट पहले स्थान पर, कौन तीसरे स्थान पर, कौन 5वें स्थान पर, कौन 7वें स्थान पर, कौन 9वें स्थान पर, और कौन 11वें में तो है ही नहीं है, और दूसरे स्थान पर ये हैं, और चौथे 6वें और आपकी 7वें 8वें स्थान पर, और उसके बाद 10वें स्थान पर ये हैं। देखिए बात को समझिएगा, हम क्या है स्थान और स्थान जानकर थोड़ा प्रस्थान मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा क्या करना है कि हमको देखना है कि ये डिजिट पहले स्थान पर है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स की जो डिजिट है उसको जोड़ लीजिए। ऑड नंबर की डिजिट 1 है, 3 में ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे और 9 ऐड कर देंगे। ये ऑड प्लेस के डिजिट की बात हम कर रहे हैं। कौन पहले स्थान पर है, कौन तीसरे स्थान पर है, कौन सी 5वें स्थान पर है, कौन सी 7वें स्थान पर, कौन सी 9वें, उनका पहले जोड़ करिए। तो भैया कितना आया 3 1 4 5 4 9 9 7 16 और 16 9 9 6 15 25 यानी 25 आपका आ गया। इतना किसका है ना, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस मतलब क्या हुआ कि जो डिजिट जो है जो विषम स्थान पर है, भाई भाग बिना दिए निकालना है तो कुछ तो हमारे पास जुगाड़ होना चाहिए ना, और जुगाड़ा नहीं रहेगा तो बवाल हो जाएगा भैया।
तो इसको देखिए जरा ध्यान से। तो कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स है पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें स्थान पर जो अंक रहेगा उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स कहते हैं ना, 1 3 5 7 9 11 13 14 13 15 17 19 21 23 इस तरह करते हैं, तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब इवन नंबर का जो प्लेस होगा, इवन नंबर की प्लेस की डिजिट ऐड करिए भैया। इवन की जगह 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर भैया 5 का 60 है ना, यानी 5 है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 5 25। तो ई का है, ये है भैया सम ऑफ, है ना, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हो का रहा भैया, कौन कमाल कर रहे हैं सब चीज। तो ये देखिए, अब आपको तुम देखना है कि कौन सी डिजिट ऑड प्लेस पर है ओकरा को जोड़ देना है, और कौन सी डिजिट इवन प्लेस है उसको जोड़ देना है, और उसके बाद क्या करना है, उनका निकालना है डिफरेंस। घटाना जानते हो ना, घटाना निकालना है भैया। 25 पहले में आया, दूसरे में भी 25 आया, यहाँ आया 0 और तुम बन गए हीरो। बन गया क्या? तो देखिए जरा, अब यहाँ पे आपका जो है 0 आ गया। तो हमको बस यही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से हमको यही सीखना है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस का जब डिफरेंस निकालें, जब उनको घटाएं, जब विषम संख्या स्थान की संख्याओं, जो संख्या है हमारे पास उसमें जो विषम स्थान है यानी ऑड प्लेस की डिजिट को, उनको जोड़ दें, और इवन प्लेस पर यानी जो ऑड प्लेस इवन प्लेस का मतलब समझना है थोड़ा सा, एक बार समझ जाओगे, ध्यान लगा के सुनोगे, समझ में आ जाएगा। जो पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें स्थान पर अंक है उसको जोड़ दो, उसका योग जो आए उसको लिख दो। क्लियर? जो इवन प्लेस पर यानी 2 4 6 8 ये संख्या आ रही है तो इसकी किस्मत है, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, यहाँ पर 5 भी आ सकता है, यहाँ 6, उस संख्या से नहीं मतलब है हमको। उस स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, आठवां स्थान, 10वां स्थान। देखिए 10वें स्थान पर 0 तो नहीं लिखा, 5 लिखा, तो हम तब भी तो उसको जोड़े हैं, है ना। जब जोड़ देंगे और उनको घटाएंगे तो चाहे 0 आए, इसके अलावा 11 22 33, है ना, 11 का मल्टीपल आ जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो भाई साहब आप बताइए कि 0 आया, और 11 का मल्टीपल नहीं आया तो हमको एक ही चीज देना है, चाहे 0 आए और चाहे 11 का मल्टीपल आ जाए, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, धुआं, है ना। तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तो आपका नंबर कह रहा हाँ क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। कह रहा होगी या नहीं, तब कह रहा होगी, नहीं काहे कह रहा है भैया, है तो ये कह रहा है कि होगी। तो समझ में आ जाएगा ना। तो हम 4 ऑप्शन दिए, हम 2 3 काट देंगे, एक का सही लगाएंगे ताकि हमको एक का पूछेगा। तो देखिए आगे कह रहा है, तो पहले थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 6 स्टार, भाई कोई संख्या हो सकती इसमें से, ये अभी पूछेगा, ये इसकी मर्जी। कह रहा है कि 6 के बाद भैया स्टार है, ये बहुत स्टार दे रहा है लड़का। अब देखिए इसके बाद स्टार है, फिर और उसके बाद 5 है, और फिर लिखा है 4 है, फिर उसके बाद फिर स्टार है ना। अगर इन सबको जोड़ दिए तो 189 होगा। तो पूछ रहा है कि भैया स्टार का है, स्टार के स्थान पर का होगा, ये कौन नंबर है, ये 2 है ना, 7 है या आपका 4 है ना। तो जैसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हम देखिए क्या करेंगे, हम मान लीजिए 2 2 2 रख रहे हैं हम, तो इकाई का स्थान आप देखिए भैया, इकाई बड़ा काम का चीज है। यहाँ अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 2 4, भाई सॉरी 2 यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ 2 रख दिए, तो इसको हम जोड़ना नहीं, इकाई का अंक पहले जोड़ते हैं। अरे भाई कोई भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे 62 है तो पहले 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे मान लीजिए 25 है, स्टार की जगह 2 रखे तो 25 हुआ, फिर स्टार की जगह हम फिर 2 रखे तो यहाँ 42 हो गया, जोड़े हैं, 5 2 7 2 9 आया, और 4 4 2 6 6 6
12 कितना, 4 4 2 6 6 6 12 और 12 2 14 कितना आ रहा है 149। तो आप यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं कि यहाँ जब हैज रखा 2 है ना, 2 2 रखा तो ये हो गया आपका 62, ठीक है, ये हो गया 25, ठीक है, और एक हो गया आपका 42। तो देखिए 2 5 2 5 2 7 7 2 9, ये हो गया 5 2 7 7 2 9 हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए इतना सही हुआ। और उसके बाद जो है आपका 4 और 4 2 6 6 और 6 12, यानी यही रहेगा 129 रहेगा, है ना। तो अब ये तो आपका 2 रखने के बाद पता चला। चलिए भैया, अब जहां जहां स्टार है तो 2 का मामला तो फिक्स हो गया है, 2 नहीं रहेगा, तो एक तो गए काम से भाई साहब। अब हम देख रहे हैं इनको काट दिए, अब 7 रखेंगे, तो जहां जहां 2 लिखे हैं वहां 7 रख दीजिए, का रख दीजिए 7, जहां जहां 2 रखे वहां वहां 7 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टार बना हुआ है, जोड़ने का काम करना ही हमको। 7 7 14, 14 5 19 के 9, ठीक, और 6 7 4 11 6 18, है ना, 7 6 11 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, और एक था हंसिलवा बचा था वो कितना हो जाएगा 18। भैया दूसर के ऑप्शन, जैसे दूसर का नंबर पुट किए हमका ऑप्शन मिल गया, और उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम बाकी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, कट्टम कुट्टम कर देंगे, और हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। अरे मजा, एकदम जबरदस्त जो है आंसर आपका आ गया है, बिल्कुल है। तो लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है ना, छोटी से छोटी है कि बड़ी से बड़ी है। थोड़ा सा इसको हम एक बार चेक कर ले, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी है ना। तो यहाँ पे आई थिंक बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे लिखा है, बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बुक चेक कर लेता हूं, है ना। देखिए यहाँ पर छोटी से छोटी से हमसे नहीं मतलब है भैया, हमको मतलब है बड़ी से बड़ी। किससे मतलब है, बड़ी से बड़ी से हमको मतलब है। तो बड़ी से बड़ी अगर हम 5 अंकों की संख्या कहेंगे तो हम कहेंगे लार्जेस्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। किस नंबर के बारे में, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में। तो भैया कुछ नहीं करना है, 9 को लिखो 5 बार, उत्तर आएगा तुम्हारा, है ना। तो 99999 लिख दिए। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी से, हाँ बड़ी से बड़ी रहना चाहिए, बड़ी से बड़ी, है ना, में भी यही होना चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न पर, थोड़ा सा इसको मार्कर चेंज कर लें। अब आप इसमें जब आप भाग देंगे, जब इसमें आप भाग देंगे तो आपको 81 शेष मिल जाएगा। कितना शेष मिल जाएगा, भाग दे दीजिए, 91 से आप भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा 9 9 9 9 9 5 बार। 91 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 8 आ जाएगा, फिर 9 उतर जाएगा, है ना, 89 हो गया, और फिर एक बार 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा 9 भी उतर जाएगा, है ना। तो हमने बोला कितना, यह लास्ट के डिजिट को लास्ट के डिजिट से कंपेयर कर लीजिए। 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, तो 9 टाइम्स नियरली जाना चाहिए, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, है ना। लेस, अब इसके बाद जो है हम इसको लेस कर रहे हैं, 9 9 0 हो गया, और यह हमारा आ गया 8, और यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, फिर 9 उतर गया भैया, है। तो अब हमारा कितनी बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना आया था 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो हमारा 80 टाइम्स जाएगा, है ना, 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, लेस करेंगे कितना आएगा 9 - 8 = 1, और यहाँ पर चूंकि 10 था इसने 1 दिया तो ये होगा 9 9 - 2 = कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72,
तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 ये कैंसिल हो गया 71 आ गया, 71 आ गया। तो चूंकि कुछ नहीं करना है 71 आ गया यहाँ पर, है ना, 71 आ गया। तो जब 71 को हम ध्यान रखिए इतना आप प्रोसेस करेंगे हमारा 71 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, 71 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है उसमें से हम 71 लेस कर देंगे। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, है ना, 2। आई थिंक 8 आएगा क्या, अच्छा यहाँ देखते हैं अगर 8 रहता है 81 अगर हो तो अब देखते हैं जरा कितना आएगा। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, और यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9, 3 टाइम्स 9 18। तो ऑप्शन देखो जब डिवीजन करेंगे तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर हमारा 81 आएगा। क्या आएगा 81 आएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो है ऑप्शन हमारा 18 हो जाएगा। तो यही वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है भी, और यही वो ऑप्शन, भाई डिवीजन का प्रोसेस है उसमें देख लेना थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से, आपको डिवाइड करना 91 से। तो आप देखिए जरा ये आपका 999 और 18 विल बी और ऑप्शन है। पहले इसको 91 से डिवीजन करिए, जो रिमाइंडर आया उसको इसमें से घटा लीजिए, और यही आपका जवाब हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेंगे कर लीजिएगा। और ये सवाल हलवा सवाल देखो जरा ध्यान से, कैसे है कि जब जो है कोई संख्या की इकाई का अंक अगर 5 हो और अगर उसकी 1000 घात भी हो जाए तो उस संख्या की जो प्रोडक्ट आएगा, जो आएगा गुणनफल, उसकी इकाई का अंक 5 ही होगा। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए कि यदि कोई संख्या है, इकाई का अंक आपका है और घात कितनी बड़ी है, घात कितनी भी बड़ी हो तो आपका क्या आएगा 5। और अगर मान लीजिए इसके बाद कोई संख्या भी हो तब भी उसका 5 ही आएगा, यानी 5 की चाहे जितनी भी घात हो अगर यहाँ पर दी गई है तो उसकी इकाई का अंक 5 आना ही आना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल एक बार यस लिखिए बेटे, सभी बच्चे यस लिखिए, और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। क्या आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, तो लाइक करके जाना अगर नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी सफलता दिला दूंगा, दिलाऊंगा, लगा रहूंगा जब तक पा नहीं जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सी यू।